हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का 18वां अध्याय बाल लीला और कुंडलियाँ पढ़ेंगे। बाल लीला और कुंडलियाँ। बाल लीला जो है इसमें कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है और कुंडलियाँ जो कि आपको दोहे के रूप में जो विचारों है विचारों को एक दोहे के रूप में प्रकट किया गया है। तो ये जो पद है बाल लीला, ये जो पद है ये भगवान जो कवि हैं सूरदास उनके द्वारा लिखी गई है, जिसमें कि उन्होंने कृष्ण की क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। और कुंडलियाँ जो कि गिरिधर जी द्वारा लिखी गई है, जो कि दोहे के रूप में लिखी गई है और उनकी जो सारी दोहे हैं उसे कुंडलियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कवि परिचय। तो बाल लीला जो है वो सूरदास जी द्वारा लिखी गई है। सूरदास को कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं और उनका जो है ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म जो है 1553 ईस्वी में हुआ था। मथुरा के ही निकट किसी पारासौली ग्राम में हुआ था और इन्होंने जो है कृष्ण भक्ति के ऊपर अनगिनत पद और सुरावली पदावली बहुत सारी इन्होंने लिखी हैं कविताएं। तो उन्होंने बाल क्रीड़ाओं के रूप में कृष्ण की भक्ति में कृष्ण के ऊपर जन्म से लेकर इनकी युवा अवस्था और इनकी जितनी भी बातें हैं उसको कविता के रूप में पद के रूप में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। और ऐसी भी मान्यता है कि सूरदास जो थे जन्म से ही अंधे थे, लेकिन अंधे होने के बावजूद भी उनकी जो पद हैं, उनकी जो कविताएं हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही अनोखी पहल है, क्योंकि ऐसा कोई देखने वाला भी नहीं कर सकता है जितना सुंदर उन्होंने पद की कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखी हैं, पद लिखे हैं, ये सारी लिखी हैं। तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये कृष्ण भक्ति से विभोर ये पद जो है आज हम पढ़ेंगे। बाल लीला माने बचपन की जो लीलाएं हैं, उनकी क्रियाकर्म है, उसके बारे में कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। मैया मोही दाऊ बहुत खिजियाए। अब इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कवि कृष्ण भगवान के बारे में कहते हैं कि वो अपनी माँ जसोदा से शिकायत करते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजियाए, कि माँ मुझे भैया जो है वो बहुत खिजाते हैं, मतलब बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत गुस्सा दिलाते हैं। मूसो कहत मूल को लीन हो, तू जनसुत कब जायो। कवि कहते हैं कि कृष्ण अपनी माँ जसोदा से कहते हैं कि वो मुझसे कहते हैं कि मूसो मूल के लीन हो, मतलब मुझे मूल के अर्थात खरीद के लाए हो। ठीक है, मैं तुम्हारा तू जसुमती कब जायो, तुम्हें जसुमती मैया ने कब जन्म दिया, मतलब तुम जसुमती मैया के लाल नहीं हो, पुत्र नहीं हो। कहाँ कहो इति रिस के मारे, खेलन को नहीं जात। कहाँ कहो इस रिस के मारे, और इसी गुस्से के मारे खेलने नहीं जाता हूँ मैं। अपनी माँ जसोदा से खिंच खिंच कर ये सारी बातें कृष्ण जो है कहते हैं। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। और बार बार कहते हैं कृष्ण भगवान जो है अपनी माँ जसोदा से कहते हैं अपने भाई बलराम की शिकायत की, बार बार मुझे कहते हैं कि माता कौ है तो तात, मतलब तुम्हारी माँ कौन है और तुम्हारे पिताजी कौन है। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर। इन पंक्तियों में कवि कृष्ण भगवान की भाव को व्यक्त करते हैं कि कृष्ण अपनी माँ जसोदा से बोलते हैं कि भैया मुझे बोलते हैं कि गोरी नंद जसोदा गोरी, मतलब नंद बाबा जो है माने पिताजी नंद बाबा जो है वो तो गोरे हैं और जसोदा मैया जो है वो भी गोरी है, तो तुम कैसे सांवले हो गए, तुम्हारा रंग श्याम कैसे हो गया। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, सीख है देत बलबीर। मतलब चुटकी ले लेकर, मतलब मजाक उड़ा के चुटकी ले लेकर सभी ग्वाले जो है हंसते हैं और ये सारी सीख
देते हैं भैया जो है बलराम जो भैया जो है वो सारी ये सब सीखे देते हैं। तू मोहि को मार न सीखे दवही कबहू न खीजे। तो कभी इसमें कभी कहते हैं कि तुम मेरे को ही मारना सीखती हो, दवहू कबहू न खीजे, और उसे कभी नहीं डांटती हो, उसके कभी नहीं गुस्सा करती हो। मोहन को मुख रीस समेत लखी जसुमती मनहि रीझे। और जसुमती मैया से जब इतनी सारी शिकायत कृष्ण भगवान करते हैं तो जसुमती मैया क्या है कि मोहन मतलब अपने बाल गोपाल कृष्ण के मुख को देखकर और उसके गुस्से वाले चेहरे को देखकर, खिजे हुए चेहरे को देखकर मन ही मन बहुत मुस्काती है, मन ही मन बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि उसके बच्चे का जो भी मन रहता है वो चंचल रहता है और वो जो भी बोलता है गुस्से में उसकी बात की भावनाओं की अलग ही चमक रहती है। और ये सब बातें जब कृष्ण अपने तोतली बोली में अपने बाल क्रीड़ाओं के साथ ये सारी बातें चिढ़ के जब बता रहे थे तो जसुमती मैया मन ही मन खूब प्रसन्न होती है अपने बाल गोपाल के मुख को देख देख कर। और सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई जनमति ही के दूत। अब जसोदा मैया कहती है कि सुनहु कान्हा मतलब कान्हा सुनो, बलभद्र जो है वो चबाई मतलब बहुत ही चुगलखोर हैं, वो सबकी चुगली करते हैं। जनमति ही के धूत, और सारी लोग जानते हैं, जनमत अर्थात सभी लोग, पूरी जनता जानती है, पूरे लोग जानते हैं कि वो कितना धूत है अर्थात कितना चालाक है। वो तुम्हारी शिकायत करता है और ये बात सभी जानते हैं। सूर श्याम मोहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। अब मैया कहती है कि सुश्याम मतलब तुम जो है ये मेरे श्याम, मेरे अनोखे दुलारे श्याम, जो तुम गोधन की सो मतलब गोधन मतलब गाय माता की सौगंध है, मुझे कसम है कि तुम मेरे ही पूत हो, तुम मेरे ही बेटे हो। तो इस तरह से कृष्ण भगवान जो है अपने भाई बलराम की शिकायत जो है माँ जसोदा से करते हैं और माँ जसोदा अपने बाल गोपाल को रिझाने के लिए, फुसलाने के लिए, समझाने के लिए उसे तरह तरह की सांत्वना देती है और अपनी बातों को रखती है। तो इस तरह से जो सूरदास ने बाल मनोभाव को इन पंक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त किया है। अब आते हैं हम कुंडलियाँ, जो कि गिरधर जी द्वारा लिखी गई हैं। ये जो कवि हैं इनका जन्म ऐसा माना जाता है कि 1713 ईस्वी या 1800 के आसपास हुई थी और इनका जन्म जो है पंजाब के गांव में ही हुआ था। इन्होंने अपनी कविताओं को एक दोहे की तरह लिखा है और उनकी जितनी भी दोहे हैं उन्हें उसको जो है कुंडलियों का नाम दिया गया है। इनके द्वारा लिखे गए जितने पद हैं वो दोहे के रूप में हैं और इनका नाम जो है कुंडलियाँ हैं। तो शुरू करते हैं गिरधर जी द्वारा लिखी कुंडलियाँ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कवि इसमें कहते हैं कि बिना विचारे जो करे मतलब बिना विचार किए यानी बिना सोचे समझे जो भी काम करते हैं मतलब बिना विचार किए, बिना सोच समझ किए जो भी काम कोई भी करता है तो वो बाद में पछताता है। काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए, अर्थात अपना काम तो बिगड़ता ही है। बिना सोच विचार किए, बिना ध्यान से कोई भी काम करोगे आप तो आपका काम तो बिगड़ेगा, आप सही ढंग से नहीं कर पाओगे और बाद में पछतावा होगा कि मेरा काम बिगड़ गया। और अपना तो होगा ही, अपना काम तो बिगड़ेगा ही और साथ में जग में माने पूरे समाज में, संसार में जो है उसका हंसाया होगा, अर्थात उसका उपहास किया जाएगा, मतलब मजाक उड़ाया जाएगा। तो इस तरह से जो है गिरधर जी ये समझाने का प्रयास किए इस पंक्तियों के माध्यम से कि हमें कोई भी काम बिना सोचे समझे कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप आवेश में आकर या फिर अचानक से कोई काम करोगे तो आपको हड़बड़ा के करोगे तो काम गलत हो सकता है और जब काम पूरा हो जाएगा गलत होके तब फिर उसे सोच के क्या फ़ायदा,
क्योंकि काम तो बिगड़ चुका। जग में होते हंसाए, चित में चैन न पावे। अब कवि कहते हैं कि जग में होते हंसाए, मतलब जग में तो हंसाए मजाक होता ही है, उपहास होता ही है, साथ में चित्त में अर्थात हृदय में जो है वो भी चैन नहीं आता है, सुकून नहीं मिलता है, यानी आपका मन खुश नहीं होता है। क्योंकि गलत काम करके कोई भी खुश नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई भी काम यदि आप सही करके आओगे, आप सोच के देखो कि यदि आप परीक्षा में एग्ज़ाम देते हो और यदि अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको अच्छा लगता है ना, सभी आपकी तारीफ़ करते हैं और आपको उत्साहित करते हैं। और यदि आप किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाओ या फिर मार्क्स बहुत ही ख़राब आ जाता है तो आपको क्या लगता है, बहुत उदास हो जाते हो ना। सभी आपको मज़ा बोलते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगा था इसलिए ऐसा हुआ। तो यदि आप पढ़ोगे, ध्यान से एग्ज़ाम दोगे तो क्या आपका ऐसा मार्क्स आ सकता है? नहीं ना। तो यही कवि बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हर काम यदि आपको पढ़ना है तो वो भी सोच विचार के कि हमको कैसे पढ़ना है कि मैं सारा चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूँ। ठीक है। तो इस तरह से कवि ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप गलत करोगे, आपका काम गलत होगा तो आपका जग में मतलब सभी लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही और आपका मन भी शांत नहीं रहेगा, आप बेचैन रहोगे। खान पान सम्मान, राग रंग मन ही ना भावे। मतलब जब आप गलत कोई काम, यदि कोई चोरी करता है या गलत काम करता है, आप इतना मान के चलो कि यदि आप किसी की एक पेंसिल भी लेते हो ना, मान लो आपको लिखना है, आप पेन कभी कभी स्कूल पेन लेके नहीं गए और आप कभी किसी का पेन लेके आप यदि मांग के लोगे तब तो ठीक है। यदि आप अचानक से दूसरे का ले लोगे, लिख लोगे और फिर बाद में जब किसी को पता चलेगा तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा ना कि इसने पेन चोरी कर ली। लेकिन यही काम यदि आप मांग के करोगे, सही तरीके से लेके लिखोगे तो कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा और आपका उपहास नहीं होगा। और सभी, हो सकता है सभी आपको चोर भी कहने लगे, है ना। क्यों चोर और जो गलत आदमी करता है उसे सज़ा दी जाती है? इसीलिए ना कि वो सही रास्ते पे आ जाए। तो इसी तरह कवि समझाते हैं, खान पान सम्मान माने खाना पीना और सम्मान मतलब इज्जत, राग रंग मन ही ना भावे। खान पान और सम्मान तो जाता ही है और राग रंग मतलब अपना जो सोच विचार खुशी, सब मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, सब बेकार लगते हैं। कह गिरधर कबीराए, दुख कछु टरत न टारे। कवि गिरधर जो कविराज हैं वो कहते हैं कि दुख कछु टरत न टारे, ये जो दुख है वो कितना भी टालो नहीं टलता है। माने लाख आप भूलने की कोशिश करो, जैसे आप कोई भी गलत काम कर लेते हो, आप सोचते हो कोई नहीं जानता है, लेकिन आपका मन तो जानता है ना कि आपने गलत काम किया है। आप अपनी आत्मा से पूछो कि आपने सही किया, और यदि नहीं किया है सही आप, तो बार बार आप सोओगे तब भी वही बात याद आएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या मैंने गलत किया। या खाओगे तो भी आपको खाना भी अच्छा नहीं लगेगा, हंसी मजाक कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हर वक्त आपके मन में यही सब बातें घूमती रहेगी। कटकट है जिये माही, कियो जो बिना विचारे। खटकत है जिय माही मतलब चुभता है, मतलब मन में तकलीफ़ लगती है, हमेशा दिल में हृदय में जो है तकलीफ़ लगती है कि मैंने काम जो है वो विचार करके, मैंने सोच विचार करके नहीं किया। बार बार आपको अफ़सोस, गलत तो कर लोगे लेकिन बार बार अफ़सोस लगेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ये काम सही नहीं किया। तो ये सारे विचार जो है बार बार आपके हृदय में समाते रहेंगे और आपका किसी भी काम में और कहीं भी मन नहीं लगेगा। सोचते सोते जागते हर वक्त वही सारी बातें आपके मन में घूमती रहेगी। तो इस तरह से गिरधर कवि ने ये भावों को, विचारों को एक दोहे के रूप में लिखा है जिसे कुंडलियों का नाम दिया गया है। तो इस तरह से इस पाठ का एक्सप्लेनेशन यहाँ समाप्त होता है। इस पाठ की सारी व्याख्या हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो के बाद ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।